जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ओशिनिया। ओशिनिया एक रीजन है, एक क्षेत्र है। ओशिनिया एक महाद्वीप नहीं है। ये आपको जो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर मैप में दिखाई दे रहा है, इस पैसिफिक ओशियन में एक क्षेत्र है जिसे हम ओशिनिया कहते हैं। उस ओशिनिया क्षेत्र के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है और कुछ अन्य छोटे छोटे क्षेत्र भी आते हैं जिन्हें पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में कुछ स्वतंत्र देश हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ आइलैंडिक आर्क हैं, कुछ आर्किपेलागो हैं। उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। ओशिनिया, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, ये ओशिनिया है। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। बाकी सारे के सारे जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये आइलैंड्स हैं। ये कहाँ पे है? इधर आपको इंडियन ओशियन दिखाई देगा और ये पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा। तो ये मेनली पैसिफिक ओशियन प्लस इंडियन ओशियन का भी कुछ क्षेत्र मिलके आ रहा है। इसको हम कह रहे हैं ओशिनिया। एक मैप या एटलस आपके पास हो या फिर ग्लोब आपके पास हो, उसमें इन चीज़ों को लोकेट कीजिए मेरे साथ। ये आपको पैसिफिक ओशियन दिखाई दे रहा है। तो देखिए पैसिफिक ओशियन में जो प्लेट है इसको पैसिफिक प्लेट कहा जाता है। ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है पैसिफिक प्लेट। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स मेनली जो है वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी उन्माद होने से ये आइलैंड्स बने हैं। इन आइलैंड्स के कुछ ग्रुप हैं, उन्हें हम आइलैंडिक आर्किपेलागोस बोलते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स आइलैंड्स हैं और कुछ आइलैंडिक आर्क भी हैं। इन्हीं आइलैंड्स के ग्रुप में किनारे किनारे पे कुछ ग्रुप हैं, कुछ सेंटर में ग्रुप हैं। तो जो सेंटर वाले ग्रुप हैं इन्हें हम कहते हैं पोलिनेशिया, मलेशिया, मलेनेशिया और कुल मिला के एकत्रित रूप में इसको अगर ऑस्ट्रेलिया को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो हम उसे कहते हैं ओशिनिया। तो चलिए पैसिफिक ओशन में जान लेते हैं हम कौन कौन से आइलैंड हैं। हम इस टॉपिक को वहीं से शुरू करेंगे। तो पैसिफिक ओशन में जो सबसे पहला आइलैंड का ग्रुप है उसे कहते हैं हम जुआन फर्नांडीज आइलैंडिक जुआन फर्नांडीज आइलैंड्स। ये कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चिली वाले तट पर यहाँ पे आपको मिलेगा एक आइलैंड्स का ग्रुप जिसे कहते हैं जुआन फर्नांडीज आइलैंड्स। ये अभी मैं आपको वो आइलैंड बता रहा हूँ जो ओशिनिया का हिस्सा नहीं है लेकिन पैसिफिक ओशियन में है। जुआन फर्नांडीज आइलैंड्स चिली के तट पे पड़ते हैं, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद इलूटियन आइलैंड्स, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी मैप ऑफ जापान और ईस्ट एशिया, वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ इलूटियन आइलैंड्स। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इधर ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो आपको आइलैंड की एक आर्क दिखाई दे रही है। आर्क का मतलब होता है द्वीपों की एक चाप के अनुक्रम में, या ये कहिए कि चाप के आकार में जब द्वीप लाइन से होते हैं तो उसे आइलैंडिक आर्क कहते हैं। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही जगह ये अलास्का है जो कि साउथ यूएसए नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड में जो यूएसए कंट्री है उसका हिस्सा है अलास्का, और इधर जो कमचटका पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है ये रशिया का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में ये एक आइलैंडिक आर्क है। इसी आइलैंडिक आर्क को कहा जाता है इलूटियन आइलैंड आर्क। और ये इलूटियन आइलैंड आर्क जो है ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, रशिया का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर वाला जो सागर है वो बेरिंग सागर है और नीचे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे एक आइलैंडिक आर्क आपको दिखाई देगी। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो देखिए ये एक आइलैंडिक आर्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कौन सी जगह है? ऊपर की तरफ जो जगह है ये मैंने जैसे आपको बताया रशिया का कमचटका पेनिनसुला है, और नीचे जो ये वाली जगह है, छोटी सी जगह आपको दिख रही है, ये जापान का सबसे उत्तरी आइलैंड है जिसे कहते हैं होकियाडो। तो होकियाडो से लेके कमचटका पेनिनसुला तक भी एक आइलैंड की चाप है, आइलैंडिक आर्क है। इस आइलैंडिक आर्क का नाम है कुरील आइलैंड्स। क्या नाम है इसका बच्चों? कुरील आइलैंड्स। देखिए ये है कुरील आइलैंड्स। कुरील आइलैंड्स आर्क जो है वो रशिया का हिस्सा है, जापान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ मिलेगा जापान आर्किपेलागोस। आर्किपेलागो का मतलब जापान एक अकेला आइलैंड नहीं है, बहुत सारे आइलैंडों से मिलके बना है। ये वाला जो जगह आपको दिखाई देगी ये पूरे का पूरा जापानीज आर्किपेलागो है। यहाँ से यहाँ तक ये सब है जापान आर्किपेलागो। जापान आर्किपेलागो कहाँ तक आ जाता है? तो देखिए ये पूरे जापान के मेन रूप से 5 आइलैंड है, और नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे इजू आइलैंड्स, वोल्केनो आइलैंड्स और भी छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। ये सब मिला के हम इसको कहेंगे जापानीज आर्किपेलागो। ये भी पैसिफिक ओशन में पड़ता है। उसके बाद जापान के एक आइलैंडिक आर्क है रियूकू आइलैंड आर्क। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि मैप ऑफ जापान जब मैं आपको पढ़ाया हूँ उसमें पढ़ा चुका हूँ। रियूकू आइलैंड आर्क कहाँ पे है? रियूकू आइलैंड आर्क भी जो है एक आइलैंडिक चाप है। देखिए इसको यहाँ पे हम लोकेट करेंगे। ये आपको दिख रहा है जापान का सबसे नीचे वाला आइलैंड क्यूशू, और ये दिख रहा है ताइवान और क्यूशू, ताइवान और जापान के बीच में यहाँ पे एक आइलैंड की चाप बनी हुई है, आइलैंडिक आर्क। इसको कहते हैं हम
रुयुकु आर्क, रुयुकु आइलैंडिक आर्क जो कि जापान का हिस्सा है। उसके बाद वोल्केनो आइलैंडिक आर्क, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे है वोल्केनो आइलैंडिक आर्क। ये वाली जो आर्क आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं वोल्केनो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वोल्केनो आइलैंड। इसके बाद मैरियाना आइलैंड्स आ जाते हैं जो कि ओशिनिया का हिस्सा आएंगे। एक आपको यहाँ पे दिखाई देगी इंडोनेशियन आर्कीपिलागो और फिलीपींस आर्कीपिलागो पैसिफिक ओशियन में। ये वाला जो दिखाई देगा यहाँ पे ये आपका फिलीपाइंस आर्कीपिलागो है, नीचे की तरफ जो ये है ये इंडोनेशियन आर्कीपिलागो है। तो इतने सारे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशियन में जो कि ओशिनिया का हिस्सा नहीं है। अब हम जानते हैं इसके अलावा क्या बच गया, इतने आइलैंड्स के अलावा आर्कीपिलागोज आइलैंडिक आर्क के अलावा ये वाला जगह बच जाता है, ये वाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम आधा ले लेते हैं पापुआ न्यू गिनिया को, और ये वाली जो जगह बच जाती है ऊपर, इसमें हम इस तरह से जो आपको एक त्रिभुज के आकार में आकृति दिखाई दे रही है, इसके बीच में भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं और इसी जगह को हम कहते हैं ओशिनिया। ओशिनिया एक महाद्वीप नहीं है, ओशिनिया एक क्षेत्र है। ओशिनिया के बारे में हम आगे जानते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको क्षेत्र बताया इसमें आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिखाई देंगे। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी है ओशिनिया, ये सारी की सारी है ओशिनिया, ये ओशिनिया है। इसमें एक तरफ आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, दूसरे कोने पे दिखाई देगा आपको मैरियाना आइलैंड्स यूएसए का हिस्सा है। यूनाइटेड स्टेट के यहाँ पर आपको हवाई आइलैंड्स दिखाई देंगे, हवाई आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टर आइलैंड्स दिखाई देगा, नीचे न्यूजीलैंड दिखाई देगा। इन सब के बीच में जो हिस्सा है यही है ओशिनिया। ये ओशिनिया इतने सारे आइलैंड्स का हिस्सा है। इस ओशिनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस ओशिनिया के अंदर 15 स्वतंत्र देश आते हैं और बाकी बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। उन सब के बारे में हम जानते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये आपको आइलैंड का नाम दे दिया जाता है और मिलाने के लिए आता है कि पोलिनेशिया का हिस्सा है या माइक्रोनेशिया का हिस्सा है, और कई बार पूछा जाता है स्वतंत्र देश है या नहीं है। चलिए उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए ओशिनिया जो है, ओशिनिया एक रीजन है, कॉन्टिनेंट नहीं है। इस रीजन में ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट आता है। इसके 4 हिस्से हम ओशिनिया के कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। इसमें 14 देश आते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट 14 देश आते हैं, प्लस कुछ डिपेंडेंट टेरिटरीज भी आती है जो दूसरे देशों की कॉलोनीज कह सकते हैं, दूसरे देशों की टेरिटरी कह सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। देखिए जो नीचे वाला सबसे दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें दो देश आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ये है ऑस्ट्रेलेशिया। ये क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया। ये पूरे का पूरा क्या है, ये पूरे का पूरा है ओशिनिया। ओशिनिया में है ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ये जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से दक्षिण में प्लस ऑस्ट्रेलेशिया से किधर, उत्तर पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पश्चिम में जो आपको जगह दिखाई दे रही है ये जगह है मलेनेशिया। ये जगह है मलेनेशिया। ये मलेनेशिया। इक्वेटर के नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगी माइक्रोनेशिया। और माइक्रोनेशिया प्लस मलेनेशिया के अगर आप बिल्कुल चले जाएं ईस्ट में साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के तट की तरफ, तो जो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पोलिनेशिया। तो यहाँ पे ओशिनिया के 4 ग्रुप बन गए हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलेशिया में जैसा मैंने आपको बताया 2 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 2 में आता है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलेशिया में भी आता है और पोलिनेशिया में भी आता है। ये डाउट मत रखिएगा कि न्यूजीलैंड क्या ऑस्ट्रेलेशिया में है या पोलिनेशिया में है, दोनों में है। न्यूजीलैंड कॉमन है, पोलिनेशिया में भी है और ऑस्ट्रेलेशिया में भी है। आजकल तो एक नई थ्योरी आ रही है, न्यूजीलैंड अलग से एक कॉन्टिनेंट बताया जा रहा है नया, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट, वो किसी हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो आपको जानना है कि न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलेशिया में आते हैं और दोनों ही स्वतंत्र देश हैं। उसके बाद मलेनेशिया क्या है, देखिए ये बीच वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये है मलेनेशिया। ये जो क्षेत्र है इक्वेटर से दक्षिण में और पपुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र के काटता हुआ, और ऑस्ट्रेलेशिया के ऊपर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये है मलेनेशिया। ठीक है, मलेनेशिया, इसको हम बोलेंगे मलेनेशिया। ये है मलेनेशिया। मलेनेशिया में एक देश है नोरू, ये एक नोरू देश है। ये इसकी जो टेरिटरी है वो माइक्रोनेशिया में भी जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई इंडिविजुअल एक आइलैंड नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने हुए देश हैं, तो कुछ टेरिटरी 2 जगह चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमें 2 देश मिलेंगे जो 2 जगह जाएंगे। तो एक नोरू जो है वो माइक्रोनेशिया में भी जाता है, मलेनेशिया में भी आता है, तो दोनों जगह इसको हम पढ़ेंगे। इसका ज़्यादातर हिस्सा माइक्रोनेशिया में जाता है। ठीक है, तो मलेनेशिया में 4 स्वतंत्र देश हैं, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, वानाताउ, सोलोमन आइलैंड, ये 4 स्वतंत्र देश हैं, प्लस न्यू कैलिडोनिया, ये फ्रेंच कॉलोनी है। न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच कॉलोनी है। चलिए इनको हम मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है ये।
न्यू कैलेडोनिया जो है फ्रेंच कॉलोनी है, पहले हम उसी को देख लेते हैं। ये है न्यू कैलेडोनिया। कहाँ पे है न्यू कैलेडोनिया? ये है न्यू कैलेडोनिया। ये न्यू कैलेडोनिया जो है ये एक फ्रेंच कॉलोनी है, फ्रेंच की टेरिटरी है। इसके अलावा 4 स्वतंत्र देश यहाँ पे कौन कौन से हैं? मलेनेशिया के अंतर्गत पपुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है, सोलोमन आइलैंड एक स्वतंत्र देश है, वनाताउ एक स्वतंत्र देश है, प्लस फिजी भी एक स्वतंत्र देश है, नोरू भी एक स्वतंत्र देश है जिसका ज़्यादातर हिस्सा माइक्रोनेशिया में आता है, तो उसे हम माइक्रोनेशिया में पढ़ेंगे। फिलहाल मलेनेशिया में मुख्य रूप से 4 आइलैंड्स का ग्रुप है, 4 मेन टेरिटरी हैं। एक देश है पपुआ न्यू गिनी, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, ध्यान दीजिए। मलेनेशिया में 4 हैं स्वतंत्र देश, वैसे बेसिकली 5 हैं। स्वतंत्र देश कौन से हैं मलेनेशिया में? पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, वनाताउ और फिजी, ये चारों ही स्वतंत्र देश हैं। प्लस न्यू कैलिडोनिया जो है ये फ्रेंच की टेरिटरी है, ठीक है। इनके नाम में भी आपको डाउट होगा कि माइक्रोनेशिया ऊपर है कि मलेनेशिया दक्षिण में है, तो याद रखने का तरीका देखिए। ऑस्ट्रेलिया वाला जो 2 है वो ऑस्ट्रेलेशिया है, इधर एक देश पड़ता है मलेशिया। मलेशिया की सामने जो आपको पड़ेगा वो है मलेनेशिया, ऊपर माइक्रोनेशिया लिखा है। तो माइक्रोनेशिया के और उत्तर में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको जापान, और जापान बहुत सारी माइक्रो चिप बनाता है, तो उससे याद रखिएगा उत्तर वाला है माइक्रोनेशिया। और पोली का मतलब होता है बहुत सारे, जहाँ बहुत ही ज़्यादा आइलैंड है वो है पोलिनेशिया। इस तरह से मैं इनको याद रखता हूँ, ऑस्ट्रेलेशिया, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। मलेनेशिया में मैंने आपको 4 देश बताया स्वतंत्र, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, वनाताउ और फिजी, प्लस एक कॉलोनी है या एक ये क्षेत्र है, टेरिटरी है किसकी? फ्रेंच की, न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच की टेरिटरी है, न्यू कैलिडोनिया फ्रेंच का। तो इंडिपेंडेंट 4 देश हो गए यहाँ पे मलेनेशिया में। अभी हम जानते हैं माइक्रोनेशिया के बारे में। माइक्रोनेशिया जापान की तरफ वाला है। माइक्रोनेशिया अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, तो इक्वेटर के नॉर्थ में है, और ईस्ट फिलीपाइंस जो आर्कीपेलागो है उसके ईस्ट में है। फिलीपाइंस आर्कीपेलागो के ईस्ट में है, ये फिलीपाइंस आर्कीपेलागो है इसके ईस्ट में, और इक्वेटर के ऊपर वाला जो है वो है माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया में देखिए कौन कौन सी जगह आ रही है, पहले उन सबको देख लेते हैं। यहाँ पे पलाऊ दिख रहा है आपको, पलाऊ है, ये नॉर्थ मैरियन आइलैंड्स हैं। उसके बाद गुआम दिख रहा है आपको, ये फेडरेशन स्टेटस ऑफ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया अलग है, ये जो चीज़ है ये अलग है। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स प्लस किरिबाती। अब जो किरिबाती है, किरिबाती भी यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, किरिबाती भी 2 जगह में आता है, ठीक है, प्लस किरिबाती। अब इनमें से जान लेते हैं कौन कौन से देश स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे 5 स्वतंत्र देश आपको मिलेंगे, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, किरिबाती, पलाऊ, मार्शल आइलैंड और नारू। मार्शल आइलैंड जो सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी झगड़ा हुआ था जापान और यूएसए का, इसको लेके काफ़ी तकड़ी लड़ाई हुई थी। नोरू, मार्शल आइलैंड, पलाऊ, किरिबाती और फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ये 5 स्वतंत्र देश हैं। 5 स्वतंत्र देश हैं, प्लस यहाँ पे 2 यूएसए की टेरिटरी हैं, गुआम और नॉर्दर्न मैरिनिया आइलैंड्स, जो मैरिनिया ट्रेंच के पास हैं। चलिए इनको हम देख लेते हैं मैप में। देखिए कौन कौन से यूएसए की टेरिटरी हैं। तो यूएसए की टेरिटरी में आ रहा है आपको गुआम प्लस नॉर्दर्न मैरिनिया आइलैंड्स। ये दोनों जो जगहें हैं, ये दोनों जो आइलैंड्स का ग्रुप है, ये यूएसए की टेरिटरी हैं। नॉर्दर्न मैरिनिया ट्रेंच के पास है ये, नॉर्दर्न मैरिनिया आइलैंड्स प्लस गुआम, नॉर्दर्न मैरिनिया आइलैंड्स प्लस गुआम प्लस नॉर्दर्न मैरिनिया आइलैंड्स, ये यूएसए की टेरिटरी हैं। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे स्वतंत्र देश हैं। कौन कौन से? पलाऊ एक स्वतंत्र देश है, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया स्वतंत्र देश है, मार्शल आइलैंड स्वतंत्र देश है, किरिबाती स्वतंत्र देश है, प्लस नोरू भी स्वतंत्र देश है। यहाँ तक आता है, नोरू भी हम माइक्रोनेशिया में ही पढ़ रहे हैं, नोरू एक स्वतंत्र देश है। तो 5 स्वतंत्र देश आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, पलाऊ, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, किरिबाती और नोरू। अब देखिए किरिबाती के बाद में एक बड़ी फेमस चीज़ है, किरिबाती को लेके, ये किरिबाती जो है ये अगर हम इसको देखें तो किरिबाती इतनी जगह में फैला हुआ है, ठीक है, ये सब किरिबाती है। और किरिबाती के पास में ऊपर से आती है ये इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन ये बोलती है कि इंटरनेशनल डेट लाइन एक देश से होकर बीचों बीच से नहीं गुजर सकती। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्योंकि एक देश के बीच में से नहीं गुजरती, वरना उस देश में 2 तारीख हो जाएंगी, 2 दिन हो जाएंगे एक ही समय पे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है किरिबाती के पास में आके यू टर्न मारती है, फिर ईस्ट की तरफ घूम जाती है, फिर वेस्ट की तरफ घूम जाती है, फिर ईस्ट की तरफ घूमती है और फिर इस तरह से आती है। तो यहाँ पे यू शेप की आकृति ले लेती है। कौन सी इंटरनेशनल डेट लाइन, कौन से देश में इंटरनेशनल डेट लाइन यू टर्न लेती है, उल्टी घूम जाती है? उसका आंसर है किरिबाती। ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किरिबाती याद रखिएगा। यहाँ पे कितने स्वतंत्र देश हैं? 5, और 2 है यूएसए की टेरिटरी, गुआम प्लस नॉर्दर्न मैरिनिया आइलैंड्स। यहाँ पे जानने का इम्पोर्टेंट विषय ये है कि यहाँ पे एक वेक आइलैंड है।
जो मार्शल आइलैंड्स मैंने आपको बताया, ये मार्शल आइलैंड्स है। मार्शल आइलैंड के अंतर्गत एक वेक आइलैंड आता है। मार्शल आइलैंड्स क्या है, ग्रुप है, उन ग्रुप में ही एक वेक आइलैंड आता है। तो जो वेक आइलैंड है उसको लेके मार्शल आइलैंड जो एक स्वतंत्र देश है वो क्लेम करता है, लेकिन वेक आइलैंड पे यूएस एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स का हवाई अड्डा है। तो कब्जा उस पर किसका है, यूएसए का, लेकिन वो क्लेम करता है मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड एक देश है, तो याद रखिएगा वेक आइलैंड काफ़ी न्यूज में रहता है। 5 देश हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे पोलिनेशिया के बारे में। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, तो यहाँ बहुत सारे हैं, 12 दिखाई दे रहे हैं आपको। इस पोलिनेशिया में 4 स्वतंत्र देश हैं, न्यूजीलैंड, टोंगा, तवालाऊ और समाओ। ठीक है, अभी हम इनको देख लेते हैं। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलेशिया में भी आ रहा था, पोलिनेशिया में भी आ रहा है। न्यूजीलैंड स्वतंत्र देश है, न्यूजीलैंड। और कौन सा मैंने बताया आपको, तोंगा। यहाँ पे आपको टोंगा दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिखाई देगा, हम इनको मार्क करते हैं तोंगा। ये छोटा सा टोंगा दिखाई दे रहा है, ये न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है। 2 स्वतंत्र देश ये हो गए। एक तवालाऊ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तवालाऊ, तवालाऊ। ठीक है, आई होप आपको समझ में दिखाई देगा। ये है तवालाऊ, इसके बीच में अभी भी नहीं बन रहा है सही से, ये है तवालाऊ, इसके बीच में तवालाऊ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चौथा वाला कौन सा है, चौथा वाला आपको मिलेगा यहाँ पे, देखिए टोंगा, तवालाऊ, समाओ और न्यूजीलैंड। समाओ कहाँ पे है, समाओ को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे समाओ इसके बीच में लिखा हुआ है, समाओ। आई होप आपको समाओ दिख रहा है, ये यहाँ पे लिख रहा है समाओ, दिख रहा है समाओ, ये है समाओ। तो यहाँ पे 4 स्वतंत्र देश आप देखिएगा, पोलिनेशिया में 4 स्वतंत्र देश हैं, न्यूजीलैंड, समाओ, तवालाऊ, तुवालू भी इसको बोलते हैं, प्लस टोंगा, TTSN, तुवालू, समाओ, टोंगा और न्यूजीलैंड। यहाँ पे 4 स्वतंत्र देश हैं। तो इस तरह से हमारे 14 स्वतंत्र देश हमने देख लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो बहुत सारे आइलैंड्स जो है किसी न किसी की टेरिटरी हैं, तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है वैलिस एंड फुटूना। वैलिस और फुतूना जो आइलैंड्स है ये फ्रांस की टेरिटरी है। ये दिख रहा है आपको वैलिस और फुतूना, ये है वैलिस और फुतूना जो आइलैंड यहाँ पे दिख रहा है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। वैलिस और फुतूना किसकी टेरिटरी है, फ्रांस की टेरिटरी है। उसके बाद देखिए न्यू आइलैंड जो है, न्यू आइलैंड जो है वो न्यूजीलैंड की टेरिटरी है। ये है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की टेरिटरी है न्यू आइलैंड। प्लस कुक आइलैंड जो यहाँ पे दिख रहा है ये भी न्यूजीलैंड की टेरिटरी है। कुक आइलैंड, न्यू आइलैंड दोनों पोलिनेशिया का हिस्सा हैं। कुक आइलैंड प्लस न्यू आइलैंड दोनों पोलिनेशिया का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत सारे आइलैंड का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसे कहते हैं फ्रेंच पोलिनेशिया, जो कि फ्रांस का हिस्सा है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि फ्रांस की टेरिटरी है। इसके बाद हम देखेंगे अमेरिकन समाओ। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक देश, एक आइलैंड दिखाया था समाओ। समाओ अलग है, अमेरिकन समाओ अलग है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये समाओ है जो कि स्वतंत्र देश है। ठीक है, लेकिन इसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है अमेरिकन समाओ। फिर से हम इनको मार्क करेंगे। ये जो अमेरिकन समाओ दिखाई दे रहा है, जिसके आगे अमेरिकन लगा है, वो यूएसए की टेरिटरी है। समाओ एक स्वतंत्र देश है, अमेरिकन समाओ यूएसए की टेरिटरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ईस्टर आइलैंड चिली की टेरिटरी है, एकदम ईस्ट में मिलेगा आपको ईस्टर आइलैंड, जो कि चिली। इसके बाद में आपको देखेंगे तो चिली देश आ जाएगा। यहीं पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की चिली देश, जो कि काफ़ी लंबा सा देश है। तो ईस्टर आइलैंड जो है वो चिली की टेरिटरी है, चिली के अंतर्गत आता है। उसके बाद हवाई, हवाई तो आप सबको पता ही होगा, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलेंगे हवाई। हवाई जो है एक यूएसए की टेरिटरी है, काफ़ी फेमस है हवाई आइलैंड्स, यूएसए की टेरिटरी है हवाई आइलैंड्स। और पिटकेर्न आइलैंड जो है वो ब्रिटेन, यूके की टेरिटरी है। यह है पिटकेर्न आइलैंड। पिटकेर्न आइलैंड क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं इसको। पोलिनेशिया कहाँ से कहाँ तक है, पोलिनेशिया एक त्रिभुज के आकार में है। ऊपर की तरफ उत्तर में हवाई, नीचे की तरफ दक्षिण में न्यूजीलैंड और पूर्व में ईस्टर आइलैंड। इस तरह से एक ट्राइंगल की शेप ले लेता है पोलिनेशिया। तीनों कोनों पे क्या क्या है इसका, हवाई, न्यूजीलैंड प्लस ईस्टर आइलैंड। हवाई यूएसए की टेरिटरी है, ईस्टर आइलैंड इसके बगल में चिली है, चिली की टेरिटरी है, न्यूजीलैंड एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पिटकेर्न आइलैंड जो है, पिटकेर्न आइलैंड इसको बोलेंगे, ये है यहाँ पे पिटकेर्न आइलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की टेरिटरी है। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस की टेरिटरी है। कुक आइलैंड और न्यू आइलैंड जो दिख रहा है आपको, ये दोनों किसकी टेरिटरी हैं, ये दोनों न्यूजीलैंड की टेरिटरी हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा वैलिस एंड फतुआ, ये जो वैलिस एंड फतुआ आपको दिखाई दे रहा है, वैलिस एंड फतुआ जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है। वैलिस एंड फतुआ फ्रांस की टेरिटरी है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक बच गया अमेरिकन समाओ। अमेरिकन समाओ नाम से ही पता चल रहा है यूएस की टेरिटरी है। इसके अलावा यहाँ पे 4 स्वतंत्र देश हैं। कौन कौन सा, न्यूजीलैंड, तवालू, टोंगा और समोआ। यहाँ पे 4 स्वतंत्र देश हैं, 4 स्वतंत्र देश हैं, न्यूजीलैंड, टोंगा, तवालू और समोआ। इस तरह से हमने देखा 14 स्वतंत्र देश पोलिनेशिया के अंतर्गत हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पोलिनेशिया
अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अपना खूब ध्यान रखें।